are you all? I hope that you all are fine. My name is Brita Nirali from Saraswati Group of Education. And today in this session, we are going to start a new chapter. That is chapter number 9, Algorithm and Flowchart. So you might be wondering that what is algorithm and what is flowcharts? ये दोनों क्या है? What is algorithm and flowchart? Right? So that's what we are going to understand in today's session. But before that, let me explain you something. That in our daily life, कि हमारी जो daily routine life है, we perform several actions, we perform several tasks. कि हम कोई ना कोई task perform करते हैं, right? We are performing several tasks. So by carrying out certain steps, वो टास्क को हमें फिनिश करने के लिए, कोई भी जो हम काम लेते हैं वो उसको फिनिश करने के लिए there are steps, certain steps, उसे कंप्लीट करने के लिए there are certain steps, कोई steps होते हैं. So जिसके थ्रू अगर हम वो स्टेप बाय स्टेप वो अगर हम फिनिश करें तो हमें हमारा जो रिजल्ट जो चाहिए वो मिल जाएगा. So let's understand this. Then what is this with the help of an example? So for example, every morning your mother gives you a glass of fruit juice. कि हर रोज आपकी मम्मा, just assume that कि हर रोज आपकी मम्मा आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए a glass of fruit juice, यानी कि वो फ्रूट जूस का ग्लास आपको देती है, राइट, पीने के लिए. Now to get the glass of orange juice, अगर आपको ऑरेंज जूस चाहिए, राइट, अगर आपको ऑरेंज जूस पीना है तो ऑरेंज जूस को बनाने में आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट यू नीड टू गेट सम ऑफ द ऑरेंजेस. तो पहला स्टेप क्या होगा? टू गेट सम ऑफ द ऑरेंजेस, आपको ऑरेंजेस लेने पड़ेंगे, राइट. देन द सेकंड स्टेप विल बी यू आर सपोज टू पील ऑफ द ऑरेंजेस, यानी कि ऑरेंजेस को पील ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि जो उसकी अपर लेयर जो है ऑरेंज का वो आपको निकालना पड़ेगा, उसका छिलका. Then the third part is now you are supposed to chop the oranges into small parts. आपको oranges को कट करना पड़ेगा. Now to make the juice you need the juicer. और अब आपको juicer ready करना पड़ेगा. Now just जो oranges आपके कट किए हुए हैं आप juicer में डाल के आप उसका juice निकालिए. Now extract that juice into glass. अब वो जूस है वो आप ग्लास में निकाल लो. एंड इफ यू वांट अ चिल्ड ऑरेंज जूस देन ऐड सम आइस क्यूब्स इन दैट. सो यू कैन सी दैट वी हैव गॉन थ्रू सर्टेन स्टेप्स, कि हमने कोई स्टेप सर्टेन स्टेप से होके हम वहां पे पहुंचे, राइट. ऐसे डायरेक्टली पहले तो हमने नहीं किया कि पहले जूसर ले लिया, फिर उसमें आइस क्यूब्स डाल दिए, फिर ऑरेंजेस पील ऑफ की. नो, वी हैव गॉन थ्रू सर्टेन स्टेप्स, right? So these are the steps, right? तो ऐसे ही जैसे कि हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए we are supposed to perform a certain steps. In the same way, similarly, a computer is used to solve a problem. कि ऐसे ही कंप्यूटर जो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता है, a step by step procedure. और उसमें भी हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं. इफ यू वांट टू टर्न ऑन द कंप्यूटर तो पहले आप मेन स्विच ऑन करोगे, फिर सीपीयू में से पावर बटन ऑन करोगे, राइट. अब डायरेक्टली पहले पावर बटन ऑन किया फिर मेन स्विच ऑन की. नो, यू विल नॉट गो लाइक दैट वे. देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू डू दैट थिंग, राइट. सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारा वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस से बना हुआ है, गिवन स्टेप बाय स्टेप टू अ कंप्यूटर, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हमारे फंक्शंस जो है वो ऑपरेट करते हैं. सो द कंप्यूटर देन एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस. या आफ्टर जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, राइट, स्टेप बाय स्टेप, तो वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है, वो परफॉर्म करता है, फॉलोइंग ईच स्टेप मैकेनिकली. हर एक स्टेप को मैकेनिकली वो अपने आप से फॉलो करता है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें मिल जाता है. सो इन दैट वे ओनली एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स. एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट्स आर द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो हम
जो फंक्शन ऑपरेट होते हैं, तो वो समझने के लिए ये तो जो मेथड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट एल्गोरिथम. Right? Algorithm. So now an algorithm is a finite sequence and algorithm is a finite sequence of instructions or step-by-step procedure or a step-by-step procedure for solving a problem. Right? So what do you mean by algorithm? An algorithm is a finite sequence, यानी वो एक सीक्वेंस जो है finite, जो इसके बाद यही आएगा, वो एक decided sequence है. What? A sequence of instructions की जो एक sequence है, और a set of instructions or a step by step procedure. कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है और इंस्ट्रक्शंस है, that is known as algorithm. Okay, now algorithm is a group of steps. Algorithm जो है वो एक group of steps है, right? ये first ये step, second ये step to solve any particular problem. As I told you, it is a set of step by step procedure to solve any problem written in simple English. वो एक simple English language में लिखा हुआ होगा. Now algorithm is nothing but algorithm कुछ नहीं लेकिन dividing a particular task into step. यानी algorithm कुछ नहीं है लेकिन अगर आपको कोई टास्क दिया गया हो और वो टास्क आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो वो टास्क को आप स्टेप बाय स्टेप आप वो लिखते हो. आप वो टास्क को एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन करते हो कि पहले आपको ये करना है, पहले ये करना है, राइट? So there are the steps to make that task easier. Okay, so these are written to achieve a desired result, as we know, or perform a particular task. A computer program is an algorithm. जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे होते हैं वो एक एल्गोरिदम होते हैं, written for a computer. वो कंप्यूटर के लिए लिखे जाते हैं in a special programming language. और वो जो लिखे जाते हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, right? That programming language you will study in higher grades. This is just the information, so I am not saying which programming language will come, because if I say then you will get confused in everything and you will feel much tough algorithm. So I am not saying this for now, that we will understand in higher standards. Okay, so algorithm is nothing but a step by step procedure for solving a problem to get the desired result. Right? So this is all about algorithm. I hope that you all understand algorithm. Now what are the advantages of algorithm? कि algorithm यूज करने के हमारे कौन कौन से फायदे हैं? algorithm यूज करने से हमें कौन कौन से फायदे होंगे? So it is a step by step representation, कि हम जो प्रेजेंट करते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप होगा ऑफ अ सोल्यूशन, किसी भी चीज को सोल्यूशन वो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो टास्क को बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं to given a problem which is very easy to understand. Then it is easy to first develop an algorithm and then convert it into a flow chart. कि yes, algorithm को पहले बनाना is easy, के it is easy to first develop an algorithm. अगर हम पहले algorithm बना लेते हैं तो वो algorithm को हमें flow chart में convert करना बहुत easy हो जाएगा, right? And then into a computer program. And it is an independent
ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज होता है एंड इट इज इजी टू डीबग एज एवरी स्टेप हैज इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस, कि वो डीबग भी हो सकते हैं बिकॉज हर एक स्टेप्स की उसकी एक सीक्वेंस होती है, राइट? यू कैन नॉट चेंज दैट सीक्वेंस. So these are the everything about algorithm. An algorithm is a finite sequence. ये algorithm की definition. An algorithm is a finite sequence of instructions or a step-by-step procedure for solving a problem. Okay. Now comes flowchart. Flowchart. So what do you mean by flowchart? Flowchart क्या है? A flowchart is a common type of chart is a common type. A flowchart is a common type of chart that represents an algorithm that represents an algorithm or process showing the steps as boxes, showing the steps as boxes of various kinds and they're ordered by connecting these with arrows, and they're ordered by connecting these with arrows, right? Flowcharts are used in analyzing flowcharts are used in analyzing, designing, documenting, or managing a process or program in various fields. So this is the definition of flowchart. That a flowchart is a common type of chart. हमें चार्ट बनाते हैं, right? Is a common type of chart which that represent, वो क्या हमें represent करता है? That represents an algorithm or process, कि जो algorithm हम step by step लिखते हैं, तो flowchart यहाँ पे हमें कोई boxes और arrows से हमें वो represent करता है. Showing the steps, जो steps हम algorithm के होते हैं, वो steps को वो boxes of various kinds, different shapes वाले boxes में वो शो करता है and their order, और उसके जो order है वो कैसे connect होते हैं? With arrow करके उसके जो order होते हैं वो connect होते हैं. And flowcharts are used in analyzing. Flowcharts किस में use होते हैं? Used in analyzing, designing, documenting or managing a process
or a program in various field. राइट, ये सारी जगह पर ये फ्लो चार्ट्स का यूज होता है. नाउ what are the advantages of flow chart? So flow charts are better way of communication, कि वो better way of communication, communicating the logic of a solution to a problem, and with the help of a flow chart a problem can be analyzed in a more effective way. कि with the help of this flow chart कि हमारी जो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही इजी और इफेक्टिव वे में सॉल्व हो जाएगी. एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट्स सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन. एक गुड प्रोग्राम भी इससे बन जाएगा. नाउ लेट अस से दैट यू नीड टू बुक एन एयर टिकट. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एयर टिकट बुक करनी है, राइट, टू दिल्ली. So here are 3 different algorithms that you might follow to book a ticket. कि हम कुछ algorithm देखेंगे कि आप क्या करोगे टिकट को बुक करने के लिए. But before seeing that thing, let us revise this definition of flowchart. That a flowchart is a common type of chart that represents what? That represents algorithm or a process showing the steps as boxes of various kinds, and they're ordered by connecting these with arrows. And flowcharts are used in analyzing, designing, documenting, or managing a process or a program in various fields. Okay, so now let us see that algorithm. What will be your algorithm to book a air ticket? To book an air ticket. So, the travel agent, कि जो travel agent है उसका algorithm क्या होगा? तो उसका तो पहला you call up, तो पहले तो आपको अपने travel agent को call करना पड़ेगा. तो first step will be you call up your agent, travel agent, right? आप पहले call करोगे तो first step होगा. Second step, give details of your day and time of departure and arrival. कि आपको कितने बजे की फ्लाइट चाहिए और वो सारी चीज़ें आपको उसे बतानी पड़ेगी. कौन से दिन के लिए, which day you want to go, on which time and everything you want to say. Then after third is give details of payment mode. और आपको पेमेंट की वो आप सारी उसकी आपकी जो डिटेल्स है वो आप उसे दे दोगे. So these, in this way, here are 3 different. The first algorithm which we have seen of travel agent. Now the personal secretary algorithm. कि अगर पर्सनल सेक्रेटरी है तो उसका algorithm क्या होगा? तो हम पहले तो अपनी सेक्रेटरी को पूछेंगे कि to book your ticket through our travel agent. कि आप पूछोगे कि हमारी टिकट्स बुक करनी है with the help of travel agent. फिर you give him the details of travel day and time. फिर आप अपनी सेक्रेटरी को वो सारी डिटेल्स दे दोगे, right? And the third is give him the details of payment mode. Now the e-ticket algorithm, यानी कि अपने आप ही ऑनलाइन टिकट बुक करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कनेक्ट टू द इंटरनेट. पहला स्टेप्स आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे. तो जो भी आप ये बोल रहे हो तो वो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे. अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, तो आप लिखोगे कि फर्स्ट switch on the main computer, step 1, switch on the main switch. Step 2, click on the power button of the CPU, right? Then click. Then step 3, wait for the process, right? तो wait for the booting process. तो ये जो है वो आप लिख रहे हो. So वो क्या है? That is algorithm. That are the algorithms. वो algorithm है. So यहाँ पे ई टिकट को एल्गोरिथम क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप यू कनेक्ट टू द इंटरनेट. आपको ऐसा लिखना है यू कनेक्ट टू द इंटरनेट. देन 2, फिल द फॉर्म टू बुक द टिकट पर्सनली. कि आप अपने आप से बुक कर रहे हो तो आपको ये फॉर्म फिलअप पहले करना पड़ेगा. तो आप वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो. देन थर्ड, प्रिंट द ई टिकट. अब आप फिर उसकी कॉपी निकाल लेते हो, प्रिंट आउट निकाल लेते हो, राइट? So all 3 of these algorithms accomplish exactly the same goal. यहाँ पे 3 different types of algorithm है और उसका मेन गोल क्या है कि टिकट निकालना, राइट? आप कैसे भी निकालो, बट each algorithm does it in a completely different way. लेकिन ये सारे जो algorithm हैं वो different तरीके से हो रहे हैं, राइट?
कि पहला जो था वो हमने ट्रैवल एजेंट से डायरेक्टली बात की, दूसरा कि हमने हमारे सेक्रेटरी को बोल के ट्रैवल एजेंट से बात करने को बोला, राइट, और थर्ड हमने अपने आप ही ऑनलाइन टिकट बुक कर ली। सो यहाँ पे तीनों के एल्गोरिथम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि उसके स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, राइट। सो द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स होते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एंड द टेक्निक ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मेक्स प्रोग्रामिंग इजी, और जो उसकी टेक्निक है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग इजी, राइट। तो एल्गोरिथम इज डूइंग दैट थिंग ओनली। नाउ फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, कि हम जो है वो एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। नाउ अगर हम ऐसे बॉक्सेस करके लिखेंगे, फर्स्ट स्विच ऑन द मेन स्विच, राइट, ऐसे लिख लिया, नाउ एरो किया, दूसरा बॉक्स बनाया, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐसे बॉक्सेस करके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट। तो ये क्या है? फ्लो चार्ट। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, की एल्गोरिथम वो हमने ऐसे लिखा, बट ये एल्गोरिथम को जो सारे स्टेप्स हम ऐसे फ्लो चार्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। And the steps written in an algorithm can be presented on a flowchart. And we are using various symbols and drawings to make a flowchart. So, which are the symbols being used and what are the uses, right? So that we are going to see in our next session. Okay, kids. So now, so today we have understood about algorithm and flowchart. Definition of algorithm and definition of flowchart, and we have seen that how it is used, where it is used. Okay, हमने ये सारे information हमने आज ली. So this is all about today's session, and I hope you all enjoyed this session well. So now, until we meet again in the next session, till then, bye everyone. Thank you and take good care of yourself.